जून 2025 में जर्मनी में पनाहगजीनों और इमिग्रेशन के कवानीन में अहम तब्दीलियां की गई हैं। आइए जानते हैं उन 5 बड़ी तब्दीलियों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान हसनीन शाह और आज हम एक बहुत ही संजीदा और हम मौजू पर बात करने वाले हैं जिसका असर हजारों लाखों लोगों के जिंदगियों पर पड़ सकता है। जर्मन हुकूमत ने पनाह और इमिग्रेशन के निजाम में कुछ ऐसी तब्दीलियां की हैं जिन्हें समझना हम सब के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो जर्मनी में पनाह के मुतलाशी हैं या वहां जाने का इरादा रखते हैं, इंतहाई जरूरी है। यह तब्दीलियां जहां एक तरफ निजाम को मजीद मौसर बनाने का दावा करती हैं, वहीं दूसरी तरफ इंसानी हकूका और पनाहगजीनों के मुस्तकबल के हवाले से कई सवालात को जन्म देती हैं। इन तब्दीलियों का मकसद बज़ाहिर इमिग्रेशन के अमल को मंजम करना और मुल्क पर पड़ने वाले बोझ को कम करना, लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या है? क्या यह वाकया ये एक मुनस्फान निजाम की तरफकम है या फिर उन लोगों के लिए दरवाजे बंद करने की कोशिश है जो जंग, ज़ुल्मावर गरबत से भागकर एक महफूज पनागाह की तलाश में यहाँ आते हैं। आज की इस वीडियो में हम कवानीन की गहराई में जाएंगे, उनके हर पहलू का जायजा लेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे उन तब्दीलियों का असल मतलब क्या है। हम 5 बड़ी तब्दीलियों पर तफसील से बात करेंगे जो आपकी जिंदगी पर बराह रास्त असर अंदाज हो सकते हैं। तो आइए मेरे साथ इस सफर में शामिल हूं और उन कवानीन के हर जावे को समझें। हम देखेंगे कि महफूज ममालिक की नई तारीफ किया है, फैमिली रियूनियन पर किस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, सरहदों पर क्या हो रहा है, शहरियत के कवानीन में क्या सख्ती आई है और मुल्क बदरी के अमल को कैसे तेज किया जा रहा है। क्यों टीम में इसने यह मालूमात न सिर्फ आपको बाखबर रखें कि आपको अपने मुस्तकबल के बारे में बेहतर फैसले करने में फहमदद देंगी। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक नुकता बहुत अहम है। पहली और सबसे अहम तब्दीली महफूज ममालिक की फहरिस्त में तेजी से इजाफा करने का इख्तियार है। इस नए कानून के तहत जर्मन हुकूमत अब किसी भी मुल्क को बहुत जल्द महफूज करार दे सकती है, जिसका मतलब यह है अन्य ममालिक से आने वाले पनाहगजीनों के दरख्वास्तों को तरजीही बुनियादों पर और बहुत तेजी से निपटाया जाएगा। यह बज़ाहिर तो एक मौसर कदम लगता है, लेकिन इसके पीछे छुपी हकीकत यह है कि अन अफराद के लिए जर्मनी में पनाह हासिल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। उनके किस को गहराई से आंचे बगैर ही मुस्तरद किए जाने का खतर बढ़ गया है, क्योंकि कानून यह फर्ज करेगा कि हाँ नहीं, अपने मुल्क में कोई खतर ही नहीं था। उस तब्दीली का सबसे बड़ा असर अन पनाहगजीनों पर पड़ेगा जिनके केसेस को पहले इनफरादी तौर पर सुना जाता था। अब इनकी दरख्वास्तों को एक इज्तिमाई लेवल के तहत देखा जाएगा। अपील दायर करने का वक्त अब बेइंतहाई कम कर दिया गया है, जिससे उन्हें कानूनी इम्दाद हासिल करने या अपने केस को मजबूत बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसके नतीजे में मुल्क बदरी का अमल बेतेज हो जाएगा और लोगों को बगैर मुनासिब सुनवाई के वापसा ममालिक में भेज दिया जाएगा जहां से वह अपनी जानब चाहकर आए थे। यह एक ऐसी सूरत हाल है जो बेहद से लोगों को इंसाफ के बुनियादी हक से महरूम कर सकती है और उनकी जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है। दूसरी बड़ी तब्दीली इन लोगों के लिए है जिन्हें जर्मनी में सबस्टियर तहफ्स यानी सबस्टियर प्रोटेक्शन का दर्जा हमला हुआ है। ये वो लोग हैं जिन्हें बराह रास्त अपना हकजीनत तस्लीम नहीं किया जाता, लेकिन आ नहीं इसलिए जर्मनी में रहने की इजाजत दी जाती है, हालांकि अपने मुल्क में उन्हें शदीद खतरे का सामना है। नए कानून के तहत ऐसे अफराद के लिए अपने खानदान यानी बीवी, बच्चों या वालिदीन को जर्मनी बुलाने पर 2 साल की मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। यह इंतहाई सख्त कदम है जो हजारों खानदानों को मजीद टूट फूट का शिकार कर सकता है और उनके दुखों में इजाफा कर सकता है। इस पाबंदी से सिर्फ उन केसेस को इस्तिथ्ना हासिल होगा जिन्हें हंगामी इंसानी बुनियादों पर देखा जाएगा, लेकिन इसकी तारीफ भी बहमर की गई है और इसका अतलाक शाज़ो नादर ही होगा। तसव्वुर कीजिए अन वालिदीन का जवाब अपने बच्चों से दूर है या अन शरीक हयात का जवाब एक दूसरे से मिलने की असल गाय बैठे हैं। यह कानून या मैदों पर पानी फेर रहा है। नफ्सियाती तौर पर यह पाबंदियां पनाहगजीनों पर बहुत गहरा मनफी असर डाले
गीजू पहले है सदमे और गैर यकीनी की सूरत हाल से गुजर रहे हैं। अपने खानदान से जिदाई कादरदाने के लिए जर्मन माशरे में जमहूने के अमल को मजीद मुश्किल बना देगा। यह फैसला इंसानी हमदर्दी के बुनियादिया सूलों के खिलाफ महसूस होता है। तीसरा हमनिक तह जर्मनी की सरहदों पर पनाह के मुतलाशी अफराद के साथ होने वाले सलूक से मुताल्लिक है। हुकूमत ने एक नया हुक्मनामा जारी किया था जिसके तहत पुलिस को यह अख्तियार दिया गया था कि वो सरहद पर पहुंचने वाले किसी भी पनाहगजीन को जिसने पहले किसी आवर यूरोपीय मुल्क में अनगलियों के निशानात दिए हों, फौरी तौर पर वापसा से मुल्क भेज दे। इसका मकसद डबल माहदे को सख्ती से नाफिज करना और जर्मनी पर पनाह की दरखास्तों का बोझ कम करना था। ये पॉलिसी हजारों लोगों को बगैर किसी सुनवाई के सरहदों से वापस भेजने का बायस बन रही थी, जो कि ही का इंतहाई मुतनाज़ा अमल था। ताहम इस मामले में एक अहम पेशरफ्ता सूकत हुई जब जर्मनी किया यीका आला अदालत ने इस हुकूमती पॉलिसी को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने फैसला दिया कि हर पनाहगजीन का अनफरादी की ससन्ना जरूरी है और किसी को हेडब्लम पर असेस के बाकाद हतरी कहकार पर अमल किए बगैर वापस नहीं भेजा जा सकता। अदालत का कहना था कि सिर्फ अंगुलियों के निशानात की मौजूदगी किसी को वापस भेजने के लिए काफी नहीं है। यह फैसला हाँ इंसानी हकूक के इल्मबरदारों के लिए एक बड़ी जीत है, लेकिन हुकूमतावर अदलिया के दरमियानी कशमकशा में भी जारी है। इससे यह वाज़ेह होता है कि कवानीन तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन आनी कानूनफाज और कानूनी हैसियत अभी बहस वालों के घेरे में है। चौथित बदली जर्मनी के शहरीत हासिल करने के कवानीन में की जाने वाली सख्ती है। पहले जो लोग जर्मन माशरे में बहुता क्षेत्र हजम हो जाते थे, जबान सीख लेते थे और माशी तौर पर खुद कफीला होते थे, उन्हें एक तेज रफ्तार रास्ते के जरिए कम मद्दत में शहरियत मिलने का ऑप्शन दस्तयाब था। अब इस नए कानून के तहत इस तेज रफ्तार ऑप्शन को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। अब हर किसी के लिए शहरियत हासिल करने की अमूमी मुद्दत कम अज कम 5 साल कर दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ दीगर शराइत को भी मज़ीद सख्त बना दिया गया है। इसका मतलब यह है हाँ बसर फोकत पूरा करना ही काफी नहीं होगा, बल्कि दरख्वास्त दहंदगान को अपनी माशी खुद मुख्तारी जर्मन ज़बान में महारता और माशरत या इंज़माम को पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से साबित करना होगा। जो लोग सोशल वेलफेयर या हुकूमती आमदाद पर इन्हिसार करते हैं, उनके लिए शहरियत का हुसूल तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया है। यह तब्दीलियां इन हजारों लोगों क्या मैदों पर पानी फेर सकती हैं, जो सालों से जर्मनी को अपना घर समझते हैं और इस मुल्क का बाकायदा शहरी बने का ख्वाब दिख रहे हैं। यह कानून एक वाज़ेह पैगाम देता है कि जर्मनी अब शहरीत दीने के मामले में पहले से कहीं ज्यादा महतातावर सख्तरवी अपना रहा है। पांचवी और आखिरी बड़ीत बदीली मलिक बदरी के अमल से मुताल्लिक है। जंपना हैगजीनों के दरखास्तें मुस्तरद हो जाती हैं, उनको मुल्क से निकालने के अमल को अब बहुत तेज और सख्त बना दिया गया है। नए कानून के तहत मुल्क भर में हरासती मराकज की तादाद में इजाफा किया जाएगा ताकि मुस्तरदशुदा पनाहगजीनों को मुल्क बदरे से पहले वहां रखा जा सके। इसका मकसद ये कि लोग मुल्क बदरी से बचने के लिए रोपोश न हो सके। हरासत की मुद्दत को भय बढ़ा दिया गया है ताकि काम को मुल्क बदरी के इंतजामात करने के लिए ज्यादा औकत मिल सके। उसके अलावा अनाफराद के लिए कानूनी मदद के रास्तों को भी महदूद कर दिया गया है। उन्हें अपील करने या अपने केस पर ननी के दरख्वास्त देने के लिए बहुत कम वक्तावर वसाइल मैसर होंगे। पुलिस को भी ज्यादा अख्तियारात दिए गए हैं कहो हम मुल्क बदरी के लिए लोगों को तलाश करके हिरासत में ले सके। ये तमाम अक़दामात मिलकर एक इंजाम तश्कील दे रहे हैं जो इंसानी हुकूक के हवाले से शदीद खदशात को जन्म देता है। यह एक ऐसा माहौल पैदा कर रहा है जहां लोग हासगों को हासिल करने का मौका दिए बगैर हिज़्ब-दस्तियान के मुमालिक वापस भेजा जा सकता है, चाहे वहां उनकी जान को ही खतर है क्यों न हो। तो नाजरीन, ये थे वह 5 बड़ी तब्दीलियां जो जून 2025 से जर्मनी के पनाह और इमिग्रेशन के कवानीन का हिस्सा बन चुकी हैं। इन कवानीन का गहराई से जायजा लेने के बाद ही बात वाज़ेह होती है कि जर्मनी कारविया पनाहगजीनों और तारकीन वतन के लिए नुमाया तौर पर सख्त हो गया है।
एक तरफ जहां हुकूमत से निजाम को बेहतर बनाने की कोशिश करार दे रही है, वहीं दूसरी तरफ इंसानी हकूक की तंजीमें उसे बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ और ज़ियावर आयक गैर इंसानी कदम समझ रही हैं। यह तब्दीलियां इन हजारों लोगों के लिए गैर यकीनी किया एक नई लहर लेकर आई हैं, जो एक बेहतरा और महफूज मुस्तकबिल की तलाश में अपना सबक छोड़कर यहाँ आए थे। इन हालात में सबसे अहम चीज बाखबर रहना है। आपको अपने हकूक का इल्म होना चाहिए और यह भी मालूम होना चाहिए कि कानून में होने वाली हर तब्दीली आप पर कैसे असरअंदाज हो सकती है। कानूनी मशहूर रहा असल करना और अपनी कम्युनिटी के साथ राब्ते में रहना पहले से कहें ज्यादा जरूरी हो गया है। यह कवानीन पेचीदा हैं और उनके असरात दूर रस होंगे। आने वाले महीनों में हम देखेंगे खाने कवानीन का अमली नफाज किस तरह होता है और अदालतें उनके खिलाफ दायर की जाने वाली दरखास्तों पर क्या फैसले देती हैं। यह एक मुसलसल बदलती की सूरत हाल है जिस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको इन तब्दीलियों को समझने में मदद मिली होगी। हमारा मकसद आप तक सही और बरूख्ता मालूमात पहुंचाना है ताकि आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच समझ कर फैसला कर सकें। याद रखें, यह कवानीना भी ज़ेर गौर हैं और अदालती फैसले इन पर असरअंदाज हो सकते हैं। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासरा। अगली वीडियो तक ये हसनीन शाह को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।